फ्रेंड्स राधे राधे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में डिबेट हो रही है देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी, जो कि आप लोग जानते हैं। दूसरी तरफ विवेक श्रीवास्तव, जो कि अनाप बेतुका सवाल करता है धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर। तो वहीं आज की डिबेट में हो रहा था धर्म बड़ा या संविधान, इसी पे बेतुका सवाल कर रहा था देवकी नंदन ठाकुर से। तो वहीं दूसरी तरफ देवकी नंदन ठाकुर भी झन्नाटेदार तमाचे के साथ जवाब दे रहे हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। प्रदूषण नहीं है। और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है। होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, में करता है तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता है, हमको सब जगह दिखता है। हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी, ओके 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 ओके। देवकी शादाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष ने करा। अब दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, ये मुझे समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा, मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। मत बनाइए। नहीं मैं हूँ, आप नहीं है, मैं हूँ। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूँ, आप नहीं है। ठीक है, ये आपने मतलब फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूँ, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूँ कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं। बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता है, नहीं होता। इसको कंडेम करना पड़ेगा। कटेगा क्या? हाँ, मैं सब इस पे जवाब देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपने जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। क्या करेंगे भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? अमित जी, इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। कोई नहीं फतवा जारी। अलकायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो?
बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस ईद और अंसार रजा आएंगे। गलत कह रहे हो, बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी मैंने आपके बीच नहीं बोला। विवेक जी मैंने विवेक अपनी टर्न पे। विवेक, एक तो मेरा निवेदन है, आपने राम जी के गमछे को हाथ में रखा हुआ है, आप डाल लीजिए अगर डालना है तो। अपनी बात को 10 सेकंड में आओ, क्या आपका हुआ? समय हुआ। नहीं होता। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, मेरी और रटी हुई सही है बोल या रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। हिंदू की जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है, हटी हुई। आपके धर्म पे कुछ ओके। और अंसार रजा की बारी है। अंसार रजा किसी के बीच पे नहीं बोलते। अब आप पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक मिनट। राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। और ऐसे मुसलमानों के ठेकेदार हैं, है ना? एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, राहुल गांधी थोड़ी ना नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? प्रभु राम के नहीं, वो कह रहे गलत का। उनको कहने दो, मैं सहमत रही हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े, मैं सहमत रही हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत रही हूं। डिप्लोमेटिक बातें अब कर सुनिए, रहे एक सेकंड, राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा जा रहा है बॉलीवुड का पूरा जमावड़ा था वहाँ पे, तो क्या बोलते अंसार हो? अध्यात्म करने आए थे। सुनिए। आलिया भट्ट वहाँ मेडिटेशन कर रही थी, आप भी करिए जाकर। अंसार रजा को बोलने दे। ओके। प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा, जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास लेफ्ट के पास भी गया। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहाँ से आ गए? सर, एक मिनट। पॉलिटिकल पार्टी आप उनके बीच में ऐसी मैं तो अरे सर, ये मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं जिसको राजनीति करना है वो करे। इसी राजनीति ने 2 कौड़ी का कर दिया है, तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अब कहा गया कि साहब मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा अगर राम मंदिर जाओगे तो। अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है। देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं सेकुलर नेताओं पर आपकी राय दोबारा लूंगा। एक सेकंड, लेकिन ये बॉलीवुड के लोग आगे तो बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर जी भी वहां थे, राम भद्राचार्य जी भी वहां थे, बागेश्वर धाम भी वहां थे, और मेरा सौभाग्य था मैं भी वहां था। वहां पर ज्यादा तादाद में साधु संत महात्मा थे। देवकीनंदन जी, गो वेंट गॉन कर दिया इन्होंने उसी ना शंकराचार्य कभी गो वेंट गॉन इन्होंने नहीं करा है। अरे मेरी बात सम्मान सुनिए, से लीजिए आप। मेरी शंकराचार्य तो जी की पूछा बात। भी गया था नहीं, टीवी पर। गलत मेरी कहा बात आपने। सुनिए जी। ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो देखिए, आप सुन जाओ, वापस गए तब वापस जाए, अब तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता। बीच में ये विवेक श्रीवास्तव बीच में टोकता रहता है। सुनो, और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम न करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए। टीवी चैनलों पर बैठकर, ये सनातन इस देश की पहचान है। आप इसे बदनाम करने का प्रयास करोगे, आई प्रॉमिस यू आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके, मैं शादाब आपकी राय लेता हूं। 10 सेकंड अमीश भाई, 10 सेकंड बोलूंगा। अच्छा, ठीक है, आप 10। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
आप बड़े धर्मगुरु हैं, बड़ा आप नहीं, सुनिए, बहुत छोटा हूं। अच्छा चलिए, बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, बहुत छोटा आपकी हूं। बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सम्मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप कहाँ एक नेगेटिव हिंदुत्व प्रयोग का- कर रहे हिंदू हैं? धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा ये आप बताइए, धर्मों की अभी एकता आपने सिखाएं। बोला कि आपको ग्रीन दीपावली मनाएं, हाँ। आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं क्यों ग्रीन नहीं, मनाइए। सबको मनाना चाहिए। पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। वो ये Bloodless बोले, ईद। उनका हाँ, धर्म अरे है, काहे ये कैंसिल बोले, कर रहे हो? आप अपना अपने बोलो ऊपर ना। लीजिए। धर्म में हम ज्ञान बोलेंगे, देना हिंदुओं को बस। अमित जी, ब्लडलेस जी, हिंदू धर्म भी नहीं है। अब ब्लडलेस ये- ईद की बात अगर ये कर रहे हैं देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ये बलि तो हमारे यहाँ भी चढ़ती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी आप ब्लड खतरे ब्लडलेस में आ कामाख्या जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। ठीक है, ठीक है, मैं बोलूंगा। शदाब, क्या भारत की पहचान सनातन से है? मानते हैं आप इस बात को? भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान भारत के संविधान और यहाँ का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। अरे कल्चर से ही है भारत का लेट मी कंप्लीट। पहचान। आप ईद मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका धर्म और संवैधानिक कल्चर अधिकार है। दोनों से। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे, ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा? ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शादाब चौहान तय करे। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा, ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। भारत की खूबसूरती ये है कि आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई कैसे तय कर रहा है? देवकीनंदन जी, एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं देवकीनंदन जी, एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है। भारत की पहचान सनातन से नहीं है, भारत की पहचान भारत के संविधान से है। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए नहीं। हाँ दीजिए जवाब। आपका उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूँ, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 70-74 साल पुराना है। महाराजा चाहते हैं वहां पर 74 साल पुराना है। एक सेकंड शांत होंगे आप। सुनिए, और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे सबके पुरखे होते बदल हैं। लें फिर। ठीक है, अंसार रजा, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अंसार रजा 30 सेकंड। देखिए, सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी। किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन क्या बात है, इस बात से मैं आपके एग्री हूं। जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। तो हमें संविधान पे भी को जवाब। पहले हमें रखना पड़ेगा। सर एक सेकंड, एक सेकंड। मैं यहाँ- इनका एक नाम सेकंड। तो आज शादाब चौहान है, लेकिन पहले तो ये भी राम के वंशज हैं। तो पहचान तो वही ना, आज का नाम शादाब चौहान हो गया। एक सेकंड, इसका जवाब दे दूं। एक सेकंड। दी देवकीनंदन जी, फिर शादाब। जिस कोर्ट में हम जाते हैं वहां भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। बिल्कुल। यतो धर्मो ततो जय, ये भी सनातन। जी हो गया, बात जय। खत्म हो गई ना। जी मैंने शादाब किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे फिर से बिल्कुल, गुजारिश बिल्कुल, कर रहा आपका हूं। एक मिनट केवल बोलिए। 30 सेकंड बोलूंगा। आपको एक मिनट दिया, बोलिए। जो लोग यहाँ पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है, वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए। आरोप लगा रहे हैं अन्यथा आप, नहीं बोला किसी ने भी। नहीं, आप सुन लीजिए। अन्यथा बोलें कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया, यूसीसी को दोनों ने सपोर्ट किया। देखिए यहाँ पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा। और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका नहीं से है। अभी सनातन का समर्थन कर रहे थे, बड़ा सनातन का बड़ा समर्थन कर रहे थे। ये है असलियत। कैसा चेहरा नकाब उतर गया। ये असलियत। नकाब उतर गया इनका। वो बताए ना 10 सेकंड में नकाब उतर गया। एक मिनट, इसका जवाब लिए बगैर, इसका जवाब लिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ खत्म बोलना मत कीजिए। टीवी चैनलों पे आकर के
दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम दलाली करना, किसकी ये कर क्या रहा हूं ये कर रहे हो आप? किसकी दलाली कर किसने रहा हूं? कहा 5 टाइम किसकी सनातन दलाली धर्म को कर बुरा रहा कहा हूं? जाता है? 5 बारी मुझे की बताओ, मैंने 5 बोले, चलो अभी 25 पहले बोल दो, बताओ, 25 बोल दो। पहले मैं- बताओ। अरे वो भी तो 25 मुसलमान ही ये है। बताओ कि 25 5 बोलो। टाइम सनातन अरे धर्म को मौलाना बुरा कहाँ कहा जाता मौलाना है? अंसार रजा, पहले ये तुम जैसे बताओ। अशरफों से पसमानदा डरता नहीं है। अरे छोड़ो पसमानदा यार, अपना अधिकार पसमानदा- लेकर वो रहेगा सब एक तरफ डरने की रखो। चोट पर। पहले तुम ये जैसे बताओ, अशरफ से हम डरते 5 नहीं है। वक्त कहाँ तुम सनातन जैसे धर्म को सैयदों से हम बुरा डरते कहा नहीं जाता है। सैयद नहीं, डरने की बात नहीं है, कोई ना डरना कोई डरा रहा है। कान खोल के देखिए, सुनिए, देश में हम हैं जानता है। 85%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे सारा डरते नहीं है। एजेंडा चलिए तुम्हारा पूरा देश चलिए, हम जानता है, वो आपसे छोड़ डरते दो। नहीं हैं। आप हम तो आग ये से आग बताओ मिला कि के बात 5 करेंगे। वक्त कहाँ सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है? डरने वाली अच्छा, क्या दूसरी बात है बात। इसमें? चलिए मैं वो दूसरी बात- साबित करो चलिए आप मैं पहले। बोलता हूँ वो दूसरी कह रहे बात। 5 वक्त वो कहाँ कहा साबित जाता है? करो आप मैं पहले। बोलता हूँ ना। ठीक है ठीक वो है साबित करो आप ठीक है पहले। ठीक है, आपने बोला हाँ, जवाब बोल दिया जवाब मैंने। जवाब ले वो ओके, साबित शहजाद, करो आप शहजाद, पहले आप। शहजाद, हाँ, शहजाद। मैं बोलता हूँ। 10 सेकंड बाकी भी पैमाने मैं जी। बोलता हूँ, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। इनसे एक बार बोल दीजिए। पहले इसका जवाब अरे दो कि भाई, सनातन को बुरा कहाँ कहा जाता है? हिजबुल्लाह के वो पेजर की बताओ। तरफ हटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के हिजबुल्लाह पेजर हो क्या? हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह के के पेजर हो क्या? बादशाह के पहले पेजर यहाँ हो। लगा से- पहले यहाँ बात बताओ सुनो, आप। इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे है कहा ये? कि इनका ये बात कही इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर इनका ठीक है, सदियों से उन्होंने आउटगोइंग प्रश्न फ्री पूछा। है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है? अब सुन अमित लीजिए जी, क्या है। आप आपका हट्टी और नेशनल फट्टी पे भागे तो चैनल है। वो तो बहुत आप चीज ऐसे ठीक झूठ है। भरोसे अब होगे। सुनिए, नहीं बैक और आप मैं बोल मुझे रहा हूँ। जवाब नहीं दे रहे हो, मैं वो बोल- इधर उधर भाग रहे हैं। मैं नहीं बोल नहीं रहा नहीं हूँ। आप अब रुकिए, मैं बोल आप रहा हूँ। शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा ना, शांत होंगे तो जवाब मैं दूंगा। चुप हूँ। ओके ओके बोलो कहाँ 5 वक्त सनातन धर्म को ओके, बुरा कहा ओके। जाता है? बताओ, अब मैं बोलूं? बोलो। चलिए, अब मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। इसका जवाब दो यार, ठीक है, इधर उधर रुकिए मत तो जाओ। सही ठीक है, अभी बोलो, अरे, बोलिए, अरे, फिर इधर जवाब साहब, दो। रुकिए तो सही आप इंतजार करिए। एक बात मेरा 30 सेकंड मेरा निवेदन है, सर 30 आधा घंटा, लेकिन जवाब ठीक है दिलवाओ। ठीक है आप रुकिए। लेकिन जवाब दिलवाओ। ठीक है जवाब दे रहा हूं, ओके चलिए, शहजाद। एक ही पूरा बात, फायर हो गया है। मंदिर में जाना और बुद्ध की पूजा करना, क्या आप इसको कुफ्र मानते हैं? ये तो कोई सवाल नहीं है ना यार। अब विवेक क्यों बोल रहे हैं बीच में? विवेक अभी तक झगड़ा करते हैं, इनको पूछिए, गलत कह रहा है। इनको पूछिए कौन ये सा- विवेक बेचारे को बहुत मिर्ची लगती है। बात तो आपने झूठ बोला, वो आप साबित नहीं कर पा अच्छा रहे हो। मुझे एक नंबर का गंदा आदमी जी है। जी 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 एक सेकंड शांत अभी इनको फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने इस वीडियो में कैसे जवाब दिए हैं देवकी नंदन महाराज जी ठाकुर जी, उनकी सच सच नमन है। और जो इसको तो शर्म नहीं है, अनिरुद्धाचार्य महाराज भी आकर बहुत सारे बातें कह गए चैनल पर, बड़े बड़े चैनलों पर आकर इंटरव्यू हुआ है और ये सबसे लड़ता रहता है, सभी धर्मगुरुओं से लड़ता रहता है। शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसे जवाब लोग देकर जाते हैं, फिर भी ये सवाल करना नहीं छोड़ता है। और दूसरी तरफ मौलाना भी थे जो कि कुछ अच्छी ही बातें ही बता रहे थे, लेकिन जानते हैं आप लोग, सनातन धर्म की बातें जब आती हैं तो सब लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इनके इस्लाम खतरे में आ जाता है ना। और बाकी वीडियो तो बहुत ही अच्छी थी। और जो बता रहे थे धर्म या बड़ा संविधान, संविधान में भी हमारा धर्म का जगह है। ठीक, इस वीडियो में देवकीनंदन ठाकुर जी ने शायद भूल गए एक चीज़ है, जो कि जब हमारे कोर्ट और न्यायालय में जब बात आती है, जब अपना बेगुनाह कोई गुनाह जाकर कबूल करता है तो सच या झूठ उस पर गीता पे हाथ रख के कसमें खाई जाती हैं। क्यों नहीं कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेता कोई, है ना। जज कहता है पहले गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, सही है या सच बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, झूठ या कसमें खाई जाती हैं, है ना। तो धर्म पहले है, संविधान तो है ही, लेकिन संविधान अपना काम कर रहा है, धर्म का जो अपना काम है वो अब धर्म करता है। ठीक है, तो धर्म के बिना संविधान भी नहीं है, संविधान के बिना धर्म भी नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के संस्कृति और कल्चर और सब कुछ अपनी पहचान ही है धर्म से ही, सनातन धर्म से ही। तो बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।